उसी नार के जितने मिलेंगे वे सब अस्त्र शस्त्र से वे लगे रहेंगे आप पे। कहीं मुगदर से ठोकेंगे, कहीं तलवार से काटेंगे, कहीं बर्छी छेदेंगे, कहीं गरम गरम खम्भों से चिपका देंगे, कहीं रांगा भर के मुंह में भर देंगे। ऐसा करेंगे, फिर वे लगे रहेंगे। फिर तुम करोगे हाय हाय क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अब क्या हो रहा है, जो करो वही हो रहो, अलग का हो रहो। बुंदेलखंडी क्या बोलेंगे कि जो करो वो हो रहा है, अलग का हो रहा है, अलग कछु नहीं हो रहा है। जो किया था वही हो रहा है, कुछ भी अलग। एक छोटा सा नियम भी जीव के कल्याण में सहायक होता है। इसलिए महीनों महीनों के वर्षों वर्षों के नियम नहीं ले सकते हो, कोई बात नहीं। कम से कम एक एक मिनट के, एक एक दिन के, एक एक घंटे के, आधा आधा घंटे के, 5-5 मिनट के नियमों को लेकर के अपने अंदर नियम लेने के संस्कार तो डालो। 1 मिनट के लिए हम ये काम नहीं करेंगे, ऐसा त्याग करते हैं। एक घंटे के लिए हम ये करते हैं, त्याग करते हैं। 1 सेकंड के लिए हम ये त्याग करते हैं। 1 सेकंड का भी नियम ले सकते हो। 1 सेकंड के लिए भी नियम ले लिया और जैसे ही सेकंड पूरा हुआ था उसी समय मरण हो गया। यही तो हो गया उसके साथ। उस 1 सेकंड में संयम में मरण हो गया आपका, आपका कल्याण हो जाएगा। इस कन्या ने क्या कर लिया, एक मात्र मुहूर्त का नियम ले लिया था। उस एक मुहूर्त में पूरे 24 घंटे खाती थी, केवल एक मुहूर्त नहीं खाती थी। एक मुहूर्त नहीं खाने से, जैसे एक मुहूर्त में उसने नहीं खाया, उस एक मुहूर्त में ही उसकी मृत्यु हो गई। उसी एक मुहूर्त में संयम के साथ, त्याग के साथ, संयम के साथ नहीं, त्याग के साथ चली गई। और उस त्याग के साथ गई तो जाकर के व्यंतर देवी हो गई। वहां उसने अपने भोगों को भोगते हुए अपनी आयु को पूर्ण किया और वहां से आयु पूर्ण करके रत्नपुर नाम के नगर में सहस्त्रभाग नाम का एक पुरुष हुई। अब बोलोगे उसने कौन सा संयम जाने था, स्त्री पर्याय का छेदन कैसे हो गया। समझदार लोग, आप लोगों के क्वेश्चनों में दिमाग में पहले ही जाते हैं। आप लोग क्या सोच रहे हो, पुरुष पर्याय को प्राप्त किया, ना कि स्त्री पर्याय का छेदन किया। स्त्री पर्याय का छेदन अलग विषय है और स्त्री से पुरुष हो जाना अलग विषय है। स्त्री पर्याय के छेदन में स्त्री भाव भेद स्त्री भी नहीं होता है, लेकिन पुरुष पर्याय प्राप्त करके स्त्री भेदी हो सकता है। इसलिए पुरुष पर्याय का छेदन अलग विषय है, वो संयम से होता है, छोटे मोटे नियमों से नहीं होगा। उसके लिए सम्यक दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा, उसके लिए महावृत धारण करना पड़ेंगे, अनुवृतों को धारण करना पड़ेगा, तब हो पाएगा। तो उसने पुरुष पर्याय को प्राप्त किया, ना कि पुरुष भेद, मतलब स्त्री पर्याय का छेदन नहीं किया, लेकिन पुरुष पर्याय प्राप्त की उसने। ऐसा पुरुष पर्याय प्राप्त करके वह सहस्त्रभाग नाम का पुरुष हुआ। और वहां पूर्व में सुना हुआ छोटा सा तत्व का एक शब्द, जिनवाणी का एक शब्द, नितिन भैया, जिनवाणी का एक शब्द काम आता है। इसलिए सुनते रहो, नहीं समझ में आए तो भी सुनते रहो, कुछ नहीं पल्ले भी पड़ रहा हो तो भी सुनते रहो। ना जाने किस पर्याय में, किस भव में आपके द्वारा सुना हुआ तत्व का एक छोटा सा श्लोक, एक वाक्य छोटा सा देशना लब्धि का काम कर जाए और सम्यक को उत्पन्न करा दे। वह उस पर्याय में उसने थोड़ा सा कुछ सुना हुआ था, वह यहाँ पर देशना लब्धि का काम कर गया और पुरुष पर्याय में आकर उस जीव ने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। हाँ, तो दरिद्री फटा शरीर लिए घूम रही थी, फटे होंठ, सड़ी उंगलियां, गला हुआ शरीर लिए घूम रही थी। यहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त कर ली, तो को धारण कर सम्यक दर्शन अणुविरोतों से भूषित वह पुरुष 12वें शुक्र नाम के स्वर्ग में गया। अणुव्रतों की महिमा इतनी है, आप तो कछु गिनते ही नहीं हो। अणुव्रत भी कोई चीज होते हैं, अणुव्रत भी कुछ होते हैं, गिनते ही नहीं हो आप तो। अणुव्रतों की इतनी महिमा है, मिथ्या दृष्टि जीव कुतप करते हुए वर्षों में जितने कर्मों की क्षपणा नहीं करता, सम्यक दृष्टि श्रावक एक अंतर मुहूर्त में उससे असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कर लेता है। ये महाव्रतों की महिमा, अणुव्रतों की महिमा है। महाव्रत तो अभी छोड़ो, अभी महाव्रती से बाद में मिलेंगे। अणुव्रतों की इतनी महिमा है। कोई मिथ्या दृष्टि साधक तपस्वी तपस्या करते हुए वर्षों में जितने कर्मों की क्षपणा नहीं करता है, कर्म निर्जरा नहीं कर पाता है, हमारा अणुव्रती श्रावक सम्यक दर्शन के प्रभाव से, अणुव्रतों के प्रभाव से एक अंतर मुहूर्त में उससे असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कर लेता है। ये है अणुव्रतों की महिमा, ये सम्यक दर्शन की महिमा है। वह जीव 12वें शुक्र नाम के स्वर्ग में देव बना
वहाँ से पूर्ण आयु करके सुख को भोगते हुए अपनी आयु को पूर्ण किया, और पूर्ण करके आयु को संस्कार काम करते हैं। कल कोई पूछ रहा था कि यहाँ अणुव्रतों को धारण करा, यहाँ संयम से जिए, और देव वहाँ बन गए देव तो असंयम में चले गए। वहाँ असंयम में रहते हुए भी वे संस्कार काम करते रहते हैं पूर्व के। इसलिए तो संस्कारों से अभिभूत करो अपने आप को, क्योंकि संस्कार हर स्थान पर काम करते हैं। वे संस्कार उस जीव के काम करते रहते हैं, इसलिए उसके अंदर विषय वासनाएं तो चलती रहती हैं, क्योंकि देवों में काम प्रवृत्ति होती है, सब करते हैं। लेकिन वो सब करते हुए भी बार बार उनके अंदर, जैसे आपके अंदर भावना होती है अब सम्मित शिखर की वंदना के लिए जाएं, अब महावीर जी की वंदना के लिए जाएं, अब नैनागिर जाएं, अब द्रोणागिर जाएं, सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करें, ऐसे भाव आपके अंदर उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसे ही वे संस्कार वहाँ पर भी स्वर्ग में उन जीवों को प्रेरित करते रहते हैं। चलो भैया नंदीश्वर चलो, चलो भैया विजयाद पर्वत चलो, चलो भैया सुमेरु पर्वत चलो। अकृत्रिम जिन चैत्यालों की वंदना करके आते हैं वे उनको प्रेरित करते रहते हैं। तो भगवान की भक्ति का तो निषेध नहीं है, संयम का निषेध है। देवों के संयम ही नहीं होते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति तो जबरदस्त करते हैं। उनसे भी पाप कर्म का क्षय करते हैं और पुण्य का सच्चय करते हैं। वहां से पुण्य कमा के लाते हैं, और उस पुण्य के नियोग से पुनः मनुष्य बन गया। 12वें स्वर्ग का उसने पूरा सुख भोगा। भगवान जिनेंद्र की वंदना की, अर्चना की, और करने के बाद पुनः रत्नपुर नाम की, नहीं, रत्न संचय नगर के नाम की नगरी में सामंतवर्धन नाम का एक मंत्री का पुत्र हुआ। सामंतवर्धन नाम का मंत्री पुत्र हुआ। राजा ने जैनेश्वरी दीक्षा को धारण कर लिया। राजा के अभिप्राय को देख करके उसके अंदर भी वैराग्य की कणिका उत्पन्न हो गई। देखो कहाँ कहाँ काम कर रहा है, बस ये लगाओ आप, तो ये सब लगाना सीख लो बस। इतना आनंद आता है, फिर इतना आनंद आता है, मैं क्या बताऊं आपको। जिनने केवल रट के पढ़ के रखा हुआ है ग्रंथों को, केवल रट के रुके, बे आनंद नहीं लूट पाएंगे। जो ग्रंथों की गाथाओं को याद करके और फिर उनको लगाते हैं जीवन में, उनका आनंद वे ही समझ सकते हैं। लगाना आना चाहिए, अब लगाओ। वो एक अंतर मुहूर्त का पुण्य त्याग कैसे काम कर रहा है। भयंतर बना दिया, मंत्री पुत्र बना दिया, स्वर्ग 12वें स्वर्ग में पहुंचा दिया। आगे क्रम से बढ़ते जा रहा है, परंतु स्टार्टिंग पॉइंट देख के चलो आप, तो स्टार्टिंग पॉइंट देख के चलो। स्टार्ट तो उसकी एक छोटे से व्रत से हुई थी, वो भी अंतर मुहूर्त मात्र के लिए। ऐसा मंत्री पुत्र अपने राजा को दिगंबर मुनि होता देख करके उसके अभिप्राय से ये भी वैराग्य को प्राप्त हो गया, और इसने भी महाव्रतों को धारण कर लिया। और महाव्रतों को धारण करके फिर ये वही जीव वही कुलवंता, वही कन्या, वही दरिद्री कन्या कहाँ पहुंच गई? ग्रेवियक, अंतिम ग्रेवियक में जाकर के अहिमिंद्र हुआ। देख रहे हो कहाँ पहुंच गया? वही कुलवंता, वही दुर्भाग्या कन्या जो रोटी के दाने दाने के लिए तरस रही थी, वह अंतिम ग्रेवियक में जाकर के अहिमिंद्र हो गया। व्रतों का प्रभाव, संयम का प्रभाव। और वहां से उसने अपनी आयु पूर्ण की, और आयु पूर्ण करके और वही जीव सहस्त्रार रत्नपुर नगर के, रत्नपुर विद्याधरी नगरी रत्नपुर नगर के सहस्त्रार नाम के राजा और हृदय सुंदरी नाम की रत्नी रानी से तू इंद्र हुआ है। चूंकि अहिमिंद्र का पद भोग कर आया था, आंसू मत बहाओ नितिन भैया, ना भी हो जाएगा, काहे टेंशन ले रहे हो? अपने ही तो हो पाएगा। तत्वों को सुन के प्रीति उत्पन्न हो रही है, अपने ही तो कल्याण हो पाएगा। तो क्या उनका होगा जो अभी नोट पानी करने में लगे हुए हैं? उनका तो संसार लंबा है। वह दुर्भागा कन्या पाप कर्म की वजह से किस अवस्था में थी? पुण्य बढ़ाती गई, इसलिए सर्वथा दीदी सर्वथा पुण्य है नहीं होता। लोगों ने पुण्य को सर्वथा हे मान करके और पाप में पड़े हुए पुण्य कर ही नहीं रहे हैं। सर्वथा पुण्य नहीं होता है, क्योंकि पुण्य हे होता तो आज यह इंद्र
जो आज वैराग्य को पहुंच रहा है, वो उस एक कहां ले चल रहा है वो देखो आपको, एक अंतर मुहूर्त का भोजन के त्याग उसको भगवान बनाने ले जा रहा है। इंद्र बना दिया। उन्होंने कहा, हे इंद्र, तूने ग्रेवियक में अहिमिंद्र का पद भोगा, इसलिए तेरी सारी की सारी चेष्टाएं वैसी की वैसी हैं, इसलिए तेरे माँ को इंद्र का दोहला हुआ जब तू गर्भ में आया, इसलिए तेरी सारी की सारी चेष्टाएं इंद्रों जैसी थीं, और तूने अपने यहाँ रहकर भी वही अहिमिंद्र जैसा पद भोगा, इंद्रों जैसा पद भोगा। पर वह इंद्र आंसू बहाते हुए कहता है, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने ये तो बताया कि मैंने ये इंद्रों जैसा सौभाग्य भोगा, ये पद को भोगा, लेकिन वह कौन सा पाप कर्म मेरा उदय में आ गया जिस पाप कर्म के उदय से मेरी ये दुर्दशा हो गई, ऐसा वैभव भोगने पर भी मेरा इतना तिरस्कार हो गया, एक रावण के द्वारा मैं हरा गया, मुझे हार का सामना करना पड़ा, उसके तीखे शब्दों का सामना करना पड़ा, वह कौन सा पाप कर्म उदय में आ गया। तब वे अवधि ज्ञान नेत्र के धारी मुनिराज ने कहा, तू भूल गया इंद्र, ये तो तेरे इसी भव की कथा है। जिस वैभव को तूने प्राप्त किया ये तो भवों भवों की कथा है, लेकिन जिस तिरस्कार के कारण से तू तिरस्कार को प्राप्त हुआ है, तू भूल गया, ये तो तेरे इसी भव की कथा है। जब तू इंद्र अपने वैभव में मस्त था, तूने कुछ भी नहीं देखा, तूने कुछ भी नहीं देखा, तू धर्मात्मा होकर भी तू अधर्म नहीं देख पाया, और उस अधर्म का फल तुझे इस तिरस्कार के रूप में भोगना पड़ा। जब तू युवा था और अरिंजय नाम के नगर में एक वेगवती नाम की रानी, अहिनी वेग राजा वेगवती नाम की रानी से अहिल्या नाम की कन्या उत्पन्न हुई थी। उस कन्या को तू बहुत मन से चाहता था, पर अहिनी वेग ने अपनी कन्या का तुझसे विवाह न करके उसका स्वयंवर रचा। वहां नगर नगर से सारे विद्याधर राजा उस स्वयंवर में पधारे, सारे भूमिकोचे राजा उस स्वयंवर में पधारे, लेकिन उस अहिल्या ने अपनी वरमाला ना तुझे डाली और ना ही किसी अन्य विद्याधर के गले में डाली। उसने अपनी माला आनंद माला नाम के एक राजा राजकुमार था, उस राजकुमार के गले में डाल दी। इससे तू बड़ा क्षुभित हुआ, तुझे बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ कि मैं इतना वैभव, सौंदर्य, रूप सब कुछ मेरे पास है, बल है, शक्ति है, धन, ऐश्वर्य सब है मेरे पास, पर इस कन्या ने मेरे गले में वरमाला न डाल करके इस भूमि गोचरी के गले में वरमाला डाल दी। इस बात से तू बड़ा दुखी हुआ और तूने उस आनंद माल से मन ही मन द्वेष रखने लग गया। बहुत समय बीत गया, वह भोगों को भोगते भोगते वह आनंद माल इन भोगों से उदास हो गया। उदास होकर के वह मुनिराज हो गया। उसने सारा वैभव छोड़ करके अपने पुत्र को राज संपदा सौंप करके, और वह आनंदमाल दिगंबर मुनिराज होकर के वन वन में तपस्या करने लग गया। अचानक से एक दिन तू उसी वन में निकल पड़ा और वह आनंदमाल नाम के जो मुनिराज थे चंद्रगिरी पर्वत पर विराजमान थे। तू वन में नहीं गया, तू विजयार्थ पर्वत की वंदना करते हुए और अनेक अकृत्रिम चैत्यालों की वंदना करते हुए जब तू वापस आ रहा था, तब तुझे एक पर्वत पर, चंद्रगिरी नाम के पर्वत पर, तो चंद्रवर्त नाम के पर्वत पर ये आनंद नाम माल जो मुनिराज हो गए थे वो मिल गए। प्रथम तो तूने उनको नमस्कार किया, पर जैसे ही तूने उनको पहचाना, तेरे अंदर पूर्व का रोष, वैरभाव वह प्रचंड हो गया और तूने उनका तिरस्कार कर कहा, हे नग्न पुरुष, जब तेरे में पौरुष नहीं था, बल नहीं था, तो तूने मेरी अहिल्या को अपने साथ विवाह क्यों कर लिया? अब मुंह छुपाते भागते फिर रहा है और ऐसा दिगंबर बनकर वेश धारण करके यहां ढोंग कर रहा है। उनका बहुत तिरस्कार किया, बहुत अपमान किया। उनके अपमान सहन नहीं कर पाए। कौन?
वे मुनिराज तो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन थे, उनको कुछ भी तेरी अशुभ वाणी से उन्होंने, वो तो निश्चेष्ट बैठे हुए थे, परंतु उनके ही एक भाई और थे जो उनके ही बाजू में मुनिराज बने बैठे थे। तेरे इन कटुक शब्दों से उनका हृदय बहुत दुखी हो गया, उनका हृदय क्रोध से भर गया, और वे मुनिराज अपनी विद्या से तुझे भस्म करने ही वाले थे, लेकिन इस अभिप्राय को तेरी पत्नी ने जान लिया और उसने मुनिराज के चरणों में निवेदन किया कि मुझे पति की भिक्षा दीजिए, मैं युवावस्था में वैधव्य को धारण नहीं करना चाहती हूँ। ये यद्यपि इन्होंने मुनिराज का तिरस्कार किया है, ये बहुत गलत किया है, फिर भी है मुनिराज आपके द्वारा तो ये क्षमा के ही पात्र हैं। ऐसे उसके प्रिय वचनों को सुनकर के उन मुनिराज ने धैर्य और संतोष को धारण किया और उसको क्षमादान दे दिया, परंतु क्षमादान देते हुए भी उन्होंने इतना उनके मुंह से निकल पड़ा कि तूने दिगंबर मुनिराज का तिरस्कार किया है, तू भी एक दिन घोर तिरस्कार को प्राप्त होएगा। जगत में तू मुनिराज के ऊपर हंस रहा है, तेरी जगत में हंसी होगी। नान्यथा मुनि भाषणम, इसलिए भैया महाराजों से थोड़े बच के रहियो। हमें मतलब रिद्धि विद्धि अभी प्रकट नहीं होती हैं पंचम काल में, लेकिन सिद्धि प्रकट हो जाती हैं। रिद्धियां पंचम काल में कोई भी मुनिराज को रिद्धि नहीं होती हैं, लेकिन मंत्र आदि की सिद्धि तो हो जाती है, वचन सिद्धि तो हो जाती है, आसन सिद्धि हो जाती है, मुद्रा सिद्धि हो जाती है। इसलिए जितनी विनय कर सको उतनी विनय करना। कोई भी मुनिराज की अभिनय किंचित भी मत करना, घोर घोर पाप का बंध होता है, उसी भव में उदय में जाता है। क्या तो कोड़ी होगा या फिर घिसट घिसट के मरता है जीव, देखता हूं मैं, देखा है मैंने। या तो कोड़ी हो जाएगा, जगह जगह से टपकेगा, और या फिर घिसट घिसट के मरेगा। ऐसी दुर्गति से मरण होता है, ऐसी भयानक रूप से मरण होता है उस जीव का जो मुनि निंदा करता है। इसलिए मुनि निंदा, हाँ, अपने हाथों से निंदा करने वाला व्यक्ति, मुनि निंदा करने वाला व्यक्ति अपने ही हाथों से अपना मल उठा उठा के खाता है। ये दुर्दशा हो जाती है। इसलिए कभी मुनि निंदा मत करना, व्रतियों की निंदा मत करना। आपको अच्छे लगें बुरे लगें, अच्छे लगें तो खूब सम्मान करो, बुरे लग रहे हो आपको कोई व्रति महाव्रति, आप उनसे मध्यस्थ हो जाओ, दूर हो जाओ, लेकिन निंदा मत करना, भूल कर भी निंदा मत करना, दुर्गति हो जाएगी। इस प्रकार से वही पाप कर्म का उदय आज तेरा आ गया इंद्र। उस पाप कर्म के, इसी भव में वह कर्म उदय में आ गया, और उस पाप कर्म के उदय से तू इस दशा को प्राप्त हुआ, इस निंदा, इस अपमान को प्राप्त हुआ। इतना सारा वैभव रावण के द्वारा छीन लिया गया और तेरा कटुक वचनों के द्वारा तिरस्कार किया गया, और अब तू उन्हीं वचनों को बार बार सोच के संतापित होता है। वही कर्म का उदय चल रहा है। इस सब वृत्तांत को सुनकर के इंद्र के मन में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ। ओ धिक्कार मेरी पर्याय को, धिक्कार मेरे परिणामों को। कहाँ मैंने अपना कार्य प्रारंभ किया था, कहाँ तक मैं पहुंचा, और कहाँ इस तुच्छ सी संपत्ति में, वैभव में मैं इतना भूल गया, मैं अपने आप को भूल गया। धिक्कार हो इस वैभव को, इस वैभव ने मेरा इतना तिरस्कार करा दिया। अरे रावण मेरा शत्रु नहीं है, वह तो मेरा परम मित्र है। यदि वह मुझे ना मिलता तो मेरा यह मेरा स्थान नहीं हो पाता, और यदि मेरा यह स्थान नहीं हो पाता तो मुझे वैराग्य नहीं उत्पन्न हो पाता। ऐसे वह परिणामों से भरकर संसार की सभी विषय वासनाओं से अब उसको किंचित भी किसी राज्य में आसक्ति नहीं, किसी रानी में आसक्ति नहीं, किसी वैभव में, किसी भी चीज में अब उसका मन नहीं लगता। वो तो अब अंतर से वैराग्य से भरपूर परिपूर्ण होकर के और वैराग्य धारण करते हुए वह इंद्र दिगंबर मुनि हो गया। दिगंबर मुनि होकर के स्थान स्थान पर, पर्वत पर्वत पर उग्र उग्र तप करने लग गया, और उग्र तप करते हुए एक दिन उसे इंद्र ने कैवल्य दिवाकर को प्राप्त कर लिया। केवल ज्ञानी हो गया, केवली भगवान हो गया, इंद्र केवली भगवान हो गया। और आयु पूर्ण जैसे हुई तो वे केवली भगवान
अंतिम शुक्ल ध्यान का अंतिम पाया चढ़ते हुए वो परम मोक्ष धाम को सिधार गए। नमो अरियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो वज्रायणम, नमो लोय सब साहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की